थोड़े हिस्ट्री पहले देखें, 1 सदी या 2 सदियां पहले जैसे अंग्रेज आए थे बरसगीर में मुगलिया बादशाह पे, सेम इसी तरह पीछे से आर्य आने शुरू हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, हमारे जो कबीले फैल गए थे, जितनी बारें हैं, नीली बार, सांडल बार, जितनी भी बारें हैं, वहाँ पे हमारी हुकूमत थी। किला द्रावड़ हमारा था, मोहनजोदड़ो हमारा था, हड़प्पा हमारा था। वहाँ पे लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ करना शुरू कर दिया, एक दूसरे के अंदर प्रोपेगेंडा शुरू किया। जैसे कि एक काउंसलर साहब बता रहे थे, बाकी दोस्तों ने बताया कि एक दूसरे के इख्तलाफात पैदा करने शुरू कर दिए। फिर जब उन्होंने हमला किया तो हम, क्योंकि इख्तलाफात जो कहते थे, हमारी कौम कमजोर हो चुकी थी, तो वो जंग जीत गए, हमारी कौम जंग हार गई। तो जब अब खुद अंदाजा लगाएं, एक कबीला जंग जीत जाता है तो जो जंग हार जाता है उनके साथ क्या सलूक होता है। आप लोगों को, हमारी फैमिली के लोगों को कत्ल कर दिया गया, इसने बमाल कर दी, लोगों को गुलाम बना दिया। जितनी वो इक़्तिसादात थे, जहाँ से पैसा कमाते थे, उनके पास जमीनें थी, उस पर कब्जा कर लिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए मुख्तलिफ एरिया में फैल गए, डिस्पर्स हो गए, तकसीम हो गए। कुछ अभी इंडिया में भी मौजूद है, श्रीलंका में भी मौजूद है, पाकिस्तान में भी, यूरोपियन में, जहाँ पे भी किसी को सर छुपाने के लिए कुछ लोग जंगलों में भाग गए ताकि अपनी जान बचा सके। क्योंकि जो शख्स द्रावड़ नाम लेता था उसको ये लोग कत्ल कर देते थे, आर्या लोग, इसलिए लोगों ने अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया। हमारी कौम का हर तरह से बाइकाट कर दिया गया, सोशली, इकोनॉमिकली, तालीम के लिहाज से एक दूसरे से मिलने नहीं देना, तो लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। 1 सदी गुजरी, दूसरी गुजरी, और हमारे लोगों ने यही समझा कि शायद हम लोग गुलाम पैदा हुए। उससे आज तक जितनी भी अक़वाम आई है, ततारी आए, मंगोल आई, अंग्रेज भी आए, किसी ने भी हमारी कौम का नहीं सोचा। अब ये जदीद दौर है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम आया, तो जैसे अहमद साहब ने बात की, 1400 साल पहले की हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबी ने इस्लाम की तबलीग की। तो जब हजरत अली का दौर था, तो जब जंगें होती थी, तो रोशनी जो है बरसगीर में उस दौर में आना स्टार्ट हो गई थी। ये तफ्तान का इलाका, ये सिंध का इलाका, वहां तक मुसलमान फौजी आई, जिससे हमारे इधर बरसगीर पॉकेट में लोगों को पता चलना स्टार्ट हो गया कि इस्लाम भी एक खूबसूरत मजहब है। इसलिए उन लोगों को जो आर्या लोगों ने गुलाम बना लिया था, तो इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है कि ये गुलामों को भी हकूक देता है। जैसे हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मसवात का दर्स देता है। तो हमारे लोग इस्लाम की तरफ कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। उसके बाद जो बुजुर्गाने दीन आए, उलमा कराम आए, उन्होंने भी इस्लाम की तबलीग की। उसके बाद जब मोहम्मद बिन कासिम आया, तो इस्लाम बरसगीर में तेजी से फैलना स्टार्ट हुआ। अब जो मुसलमान होने वाले उलमा कराम से सबसे पहले कौन लोग थे, हमारे ही खानदान के लोग थे, हमारी फैमिली के लोग थे। केराला, इन्होंने नाम बताया, केराला एक रियासत है इंडिया में, वहाँ पे सबसे पहली मस्जिद हमारे खानदान के लोगों की थी, और आज भी वहाँ पे द्रावड़ सबसे ज्यादा है। मोहम्मद बिन कासिम आया, क्योंकि उसकी जंग तो राजादार के खिलाफ थी। वो जब लड़ाई कर रहा था, जंगे कर रहा था, तो उसकी आर्मी के लोग कुछ जगह पे पहुंचे, उन्होंने देखा वहां पे कुछ लोग इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। वो पकड़ के मोहम्मद बिन कासिम के पास ले गए कि हम तो हिंदुओं के खिलाफ जंग कर रहे हैं, तो आपके पास इस्लाम की रोशनी कैसे आई? तो फिर उन्होंने बताया, आवाज आ रही, कोई बात, अच्छा, फिर उन्होंने, चलो कोई नहीं, जब बात ठीक आ रही, फिर उन्होंने वहां पे मोहम्मद बिन कासिम के पास ले गए कि ये लोग ऑलरेडी नमाज पढ़ रहे हैं, मुसलमान हैं। तब उसने कहा कि ये तो नमाजी परहेजगार हैं, इनको छोड़ दो। और उसके बाद ये मुल्तान से पीछे वापस चला गया। उसके बाद इस्लाम फैलना स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले तो मुसलमान भी इस खित्ते के हम लोग हैं, इस खित्ते के असल वारिस हम लोग हैं। अब आते हैं जदीद दौर में। अब सदियां गुजर गई, 4000 साल हमारी कौम गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है। हमारे लोग उसी तरह असासे में रूम, जब किसी कौम से कट ऑफ कर दिया जाता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है।
जब किसी कौम को शासन में रोमन में धकेल दिया जाता है, जो ड्राइवर नाम लेता था इसलिए उनको कत्ल कर दिया जाता था। अगर इनको दोबारा मुतहद होने का मौका दिया तो इनसे हमने हुकूमत छीनी है। अगर ये मुतहद हो जाएंगे तो ये दोबारा कोशिश करके हमसे हुकूमत छीनने के लिए कोशिश करेंगे। तो इसलिए आर्या लोगों ने सबसे पहले तस्वीर में जात पात का निजाम लेके आए। जात पात का निजाम सबसे पहले आर्या लोगों ने तस्वीर में लेके आए। उनके जो हुकूमत करने वाले लोग थे उनको उन्होंने ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा। जो उनके सरहदों की हिफाजत करने वाले लोग थे उनको उन्होंने खस्त्री की कैटेगरी में रखा। जो उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहे थे किसान लोग थे उनको उन्होंने देश की कैटेगरी में रखा। और जो लोग ब्राह्मण लोग थे जिनको गुलाम बना लिया उसको उन्होंने शूद्र की कैटेगरी में रखा। हर लिहाज से बाइकाट कर दिया। जब हर लिहाज से बाइकाट कर दिया, हर लिहाज से कट ऑफ कर दिया, तो उस दौर से अब तक हमारे लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आया, हमारे लोग इकट्ठे नहीं हो सके। अब आते हैं जदीद दौर की बात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। हमारे लोगों ने इस खिते को जो नाम दिया माशरे में, इसको गाली और इसको गाली बना दिया, इसकी रिस्पेक्ट खत्म कर दी, ऊंच नीच के गैर इंसानी सफर में हमारी फैमिली को धकेल दिया। अब क्या होता है कि लोग किसी